ये कहानी है उस शहर की जहां सच बोलना जुर्म नहीं था, मगर बेवकूफ़ी ज़रूर समझा जाता था। इस शहर का नाम शहर ज़मान था। शहर रोशन था, मगर रोशनी सिर्फ शीशे और बोर्डों पर थी, दिलों में नहीं। बाजार भरे रहते, आवाज़ें बुलंद होती थीं, मगर हर आवाज़ के पीछे कोई ना कोई झूठ छुपा होता। यहाँ लोग सच बोलते नहीं थे, वो सच को मैनेज करते थे। अगर दुकानदार मिलावट करता तो उसे स्मार्ट कहा जाता, अगर कोई अफसर झूठ बोलता तो उसे सिस्टम समझने वाला कहा जाता, और अगर कोई सच बोल देता तो लोग हंसकर कहते, तुम दुनिया के काबिल नहीं हो। शहर का एक मशहूर जुमला था, सच बोलना अच्छी बात है, लेकिन हर जगह नहीं। इसी शहर के एक पुराने मोहल्ले में अयान रहता था। न बहुत अमीर, न बहुत गरीब, न मशहूर, न बदनाम। बस एक आम सा नौजवान जो इस शहर के लिए गलत किस्म का इंसान था। अयान के वालिद एक दर्जी थे। उनकी छोटी सी दुकान थी जहां पुरानी सिलाई मशीन चलती रहती। वो ज्यादा कमा नहीं पाते थे, मगर जो कमाते हलाल और सीधा होता। वालिद अक्सर कहते, बेटा, कपड़ा गलत सिल जाए तो फिर भी सुधर सकता है, लेकिन झूठ एक बार बोल दिया तो जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ता। अयान ने यही बात अपनी जिंदगी का कानून बना ली। जैसे जैसे अयान बड़ा होता गया, उसे एहसास होने लगा कि ये शहर उस जैसों के लिए नहीं बना। उसे पहली नौकरी मिली तो सिर्फ इसलिए चली गई कि उसने गलत अकाउंट्स पर साइन करने से मना कर दिया। दूसरी जगह उसे इसलिए निकाल दिया गया कि उसने कस्टमर को सच बता दिया कि प्रोडक्ट नकली है। दोस्त धीरे धीरे कम हो गए। लोग कहते, तू बहुत सीधा है अयान, जिंदगी में आगे नहीं जा पाएगा। अयान रात को अक्सर सोचता, अगर सच इतना ही जरूरी है तो सिर्फ मुश्किल क्यों देता है। उस दिन अयान बहुत थका हुआ था। दिन भर काम ढूंढते ढूंढते शाम हो चुकी थी। वापस जाते हुए उसने शहर के पुराने हिस्से का रास्ता लिया, वहां जहां लोग कम जाते थे और जहां वक्त जैसे रुक सा गया था। गली तंग थी, दीवारें पुरानी, हवा में अजीब सी खामोशी। अयान चलता रहा, फिर अचानक रुक गया। गली के आखिर में एक दुकान थी। न कोई नाम, न कोई साइन बोर्ड, बस एक पुराना सा दरवाजा और अंदर से हल्की पीली रोशनी। अयान को यकीन नहीं आया। ये दुकान यहां कब से है? मैंने तो कभी नहीं देखी। उसने आंखें मसली, फिर देखा, दुकान फिर भी वहां थी। अयान धीरे धीरे करीब गया। दरवाजा आधा खुला था। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी दाढ़ी सफेद, आंखें गहरी और चेहरा ऐसा जैसे उसने बहुत कुछ देख लिया हो। बूढ़े ने बिना उठे कहा, तुम्हें हैरानी हो रही है कि ये दुकान तुम्हें कैसे नजर आ रही है। अयान के कदम जम गए। मतलब? अयान ने पूछा। बूढ़े ने नजर उठाई और कहा, ये दुकान सिर्फ उन लोगों को नजर आती है जो अपने जमीर से झूठ नहीं बोलते। अयान के दिल में एक अजीब सी ठंडक उतर गई। दुकान के अंदर कोई माल नहीं था, न सोना, न कपड़ा, न पैसा। सिर्फ एक पुराना आईना दीवार के साथ खड़ा था। बूढ़े ने कहा, इस आईने में देखो, लेकिन तैयार रहना, ये तुम्हें वो भी दिखा देगा जो तुम खुद से छुपा रहे हो। अयान ने कदम आगे बढ़ाया, आईने में देखा और उसका चेहरा गायब हो गया। उसे अपनी कमजोरियां नजर आईं, अपना डर, अपनी तन्हाई और वो सच जो उसने कभी जुबान से नहीं बोला मगर अंदर ही अंदर महसूस करता रहा। आंखों से आंसू बहने लगे। बूढ़ा खामोशी से देख रहा था। अयान ने लरसती आवाज में पूछा, यहां मिलता क्या है? बूढ़े ने जवाब दिया, यहां सच मिलता है, लेकिन हर कोई इसकी कीमत अदा नहीं कर सकता। अयान का गला भर आया। कीमत? उसने पूछा। सच की कीमत क्या होती है? बूढ़ा आदमी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, सच की कीमत पैसा नहीं होती, ये कीमत तुम्हारी आसान जिंदगी होती है। अयान खामोश हो गया। बूढ़ा बोलता रहा, जो यहाँ से सच लेकर जाता है उसे फिर झूठ के साथ चलना मुश्किल हो जाता है। लोग तुम्हें पागल कहेंगे, नुकसान होगा,
तन्हाई मिलेगी, मगर तुम अपनी नजरों में गिरे हुए नहीं रहोगे। आयान ने गहरी सांस ली। उसके जहन में वालिद की बात गूंज उठी, झूठ एक बार बोल दो तो जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ता। आयान ने सर हिला दिया, मैं तैयार हूं। बूढ़े ने आईने के पास जाकर एक छोटी सी लकड़ी की डब्बी उठाई, उसे आयान के हाथ में देते हुए कहा, इसे तब खोलना जब तुम्हें लगे कि तुम सच बोलकर भी हार गए हो। आयान ने डब्बी बंद ही रहने दी। उसने सिर्फ इतना पूछा, ये दुकान हमेशा यहीं रहेगी? बूढ़ा थोड़ा सा उदास हो गया। सच की दुकान हमेशा एक जगह नहीं रहती। जब शहर सच से नफरत करने लगे तो दुकान खुद चली जाती है। आयान ने पीछे मुड़कर देखा और जब दोबारा सामने देखा तो दुकान गायब थी, सिर्फ तंग गली और अंधेरा। अगले दिन आयान ने फैसला किया कि जो देखा है उसे अपनी जिंदगी में उतारेगा। उसने छोटी सी स्टेशनरी शॉप खोली। उसका उसूल सिंपल था, ना मिलावट, ना गलत कीमत, ना झूठी तारीफ। पहले दिन सिर्फ एक कस्टमर आया, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन दुकान खाली रही। लोग कहते, ये लड़का मुंह पर सच बोल देता है, बिजनेस नहीं चलाएगा। कुछ लोग आए भी तो इसलिए कि उसे टेस्ट करें, इस पेन में कोई खराबी तो नहीं। आयान ने सच कहा, यह सस्ता है, ज्यादा दिन नहीं चलेगा। कस्टमर ने पेन रख दिया और चला गया। शहर के एक मशहूर ताजिर हकीम साहब ने आयान का नाम सुना। उसने अपने आदमी भेजे, आयान को समझाओ या खरीद लो। आयान को ऑफर मिली, इस शहर में टिकना है तो थोड़ा झूठ सीखो। आयान ने सीधा जवाब दिया, मैं जो नहीं हूं वो बनकर कमाना नहीं चाहता। अगले ही हफ्ते उसकी दुकान पर अचानक इंस्पेक्शन शुरू हो गई। कभी लाइसेंस का मसला, कभी टैक्स का। सब कानूनी था मगर नीयत साफ नहीं थी। डब्बी खुल गई। एक रात आयान थक कर बैठा था। उसे लगा शायद शहर वाकई सच के लायक नहीं। उसने याद किया, लकड़ी की डब्बी। हाथ कांपते हुए उसने डब्बी खोली। अंदर सिर्फ एक कागज था। उस पर लिखा था, अगर तुम सच बोलकर अकेले रह गए हो तो समझ लो तुम गलत नहीं, सिर्फ कम लोगों के साथ हो। आयान की आंखों से आंसू बह निकले। वक्त गुजरता गया। लोगों ने महसूस किया कि आयान की दुकान से खरीदा सामान वाकई जैसा कहा जाता था वैसा ही होता है। कोई धोखा नहीं, कोई छुपा हुआ नुकसान नहीं। एक और कस्टमर आया, फिर एक और। शहर में बात फैलने लगी, वो लड़का झूठ नहीं बोलता। हकीम साहब को ये बात पसंद नहीं आई। सच एक दफा फैल गया तो सिस्टम टूट जाता है। एक शाम जब शहर में बारिश हो रही थी, आयान उसी पुरानी गली से गुजरा। वहां फिर वही रोशनी थी। दुकान वापस आ चुकी थी। बूढ़ा आदमी बाहर खड़ा मुस्कुराता हुआ बोला, तुमने सच का बोझ उठा लिया, इसलिए दुकान वापस नजर आ गई। आयान ने पूछा, अब क्या ये दुकान हमेशा रहेगी? बूढ़ा बोला, जब तक तुम जैसे लोग हैं तब तक सच कहीं ना कहीं जिंदा रहेगा। बूढ़ा जाते जाते बोला, याद रखना, हर शहर में एक दुकान होती है मगर हर आंख उसे नहीं देख सकती। फिर दुकान और बूढ़ा दोनों गायब हो गए। सालों बाद शहरे ज़मान पहले जैसा नहीं रहा। सच आम नहीं हुआ मगर बिल्कुल गायब भी नहीं रहा। आयान ने बड़ी दुकानें नहीं बनाई मगर उसने ज़मीर की दुकान कभी बंद नहीं की। और जो लोग सच बोलते रहे उन्हें कभी कभी वो दुकान आज भी नजर आ जाती है। सच कमज़ोर नहीं होता, बस अकेला होता है जब तक कोई उसके साथ खड़ा ना हो। आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है मगर राज अभी बाकी हैं। अगर कहानी ने दिल को छू लिया हो तो राज लोग को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर कहानी एक नया राज होती है।